चिंकी और मोती घने जंगल में घूमते हैं। चिंकी रुकती है, उसकी आवाज शांति में गूंजती है। मैं बाजार जाना चाहती हूँ। चिंकी गर्व से मोती को अपनी नई कार दिखाती है। पत्तियों और लकड़ी से बनी कार फर्श पर रखी है। मोती कार को देखता है। चिंकी और मोती बाजार की यात्रा पर निकलते हैं। चिंकी अपनी कार चलाती है, जंगल की सड़क पर आगे बढ़ती हुई रास्ता दिखाती है। मोती चिंकी के ठीक पीछे जंगल के रास्ते पर चलता है। चिंकी एक शॉर्टकट की तलाश में एक अंधेरी गली में घुस जाती है। आगे का रास्ता अवरुद्ध है। चिंकी को ढूंढते हुए मोती की बेताब चीखें जंगल की शांति को चीर देती हैं। चिंकी, मोती चिल्लाता है, उसकी आवाज गूंजती है अनुत्तरित। केवल सरसराहट करने वाली पत्तियां ही प्रतिक्रिया देती हैं। भारी चुप्पी को कोई अन्य आवाज नहीं तोड़ती है। चिंकी खो गई है। जंगल अनदेखी ऊर्जा से सरसराहट करता है। मोती बेताबी से चिंकी को खोजता है। उसकी आंखें घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच दौड़ती हैं। मोती के पुकारने पर चिंकी धूप चंदवा से छनकर आती है। उसकी आवाज अनुत्तरित गूंजती है और वह निराश हो जाता है। मुझे वह कहीं नहीं मिल रही है। मोती को जंगल के रास्ते पर चिंटी की नंबर प्लेट मिलती है। प्लेट पर शिलालेख है, चिंटी 01। जंगल का मैदान जीवन से भरपूर है क्योंकि एक तोता अपने रंगीन पंखों का प्रदर्शन करता है। तोता चीखा, मैंने चिंकी को लाल टोपी वाले एक व्यक्ति का पीछा करते हुए देखा जो सब्जियां लेकर जंगल की ओर भाग रहा था। चमकते सूरज के नीचे एक हलचल भरा बाजार जीवन से भरपूर है। इसकी दुकानें रंगीन उत्पादों और विक्रेताओं की जीवंत बातचीत से भरी हुई हैं। पर्ल एक सब्जी विक्रेता के पास जाती है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। पर्ल तत्काल पूछती है, क्या किसी ने सब्जियां चुराई हैं? बाजार की जीवंत अराजकता के बीच सब्जी विक्रेता बेतहाशा इशारा करता है। उसका चेहरा अविश्वास से जीवंत हो उठता है। वह व्यस्त सड़क की ओर इशारा करते हुए कहता है, लाल टोपी वाला एक छोटा बंदर आया और गाजर लेकर भाग गया और एक छोटी कार उसका पीछा कर रही थी। मोती चुपके से बंदर मिट्ठू के पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी आंखें शाखाओं को स्कैन कर रही हैं। मोती चिल्लाता है, जो कोई चिंकी को लौटाएगा उसे एक बड़ा झूला और पूरा तरबूज मिलेगा। बंदर मिट्ठू लालच और डर से त्रस्त है। उसकी हर हरकत उसके अंदर की उथल पुथल को दर्शाती है। मुझे माफ कर दो, मैं अकेला और भूखा था। सुबह की नरम रोशनी में नहाई हुई चिंकी की कोमल मुस्कान गर्मी बिखेरती है। चिंकी की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ है, हर कोई गलती करता है लेकिन अब तुम्हें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जंगल के हृदय में खुशी तब फूटती है जब चिंकी अपनी कार वापस पाती है। मोती अपनी बहन से मिलता है और जंगल एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। मोती गर्व से खड़ा है, अपनी बहन को हार्दिक पुनर्मिलन में गले लगाते हुए। जंगल अब भी शांत, दिन के पाठों को आत्मसात कर रहा है। इसके निवासी घटनाओं पर विचार कर रहे हैं। चिंकी और मोती जंगल में एक साथ घूमते हैं। उनकी अटूट दोस्ती खुशी का प्रतीक है। चिंकी मोती के साथ घर पर है। चिंकी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मोती, जंगल शांत है, ऊपर तारे चमक रहे हैं। चिंकी और मोती एक नए साहसिक कार्य की तलाश में घने जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, घने छत्र से धूप छनती है, प्रत्याशा बढ़ती है। जंगल के रहस्य उनके सामने खुलते हैं जो उत्साह और अज्ञात का वादा करते हैं। हरे भरे जंगल के बीच चिंकी और मोती जंगली जानवरों के साथ खेलते हैं। चिंकी और मोती घने जंगल के बीच एक शांतिपूर्ण पिकनिक साझा करते हैं। जंगल की शांत आवाजें उन्हें घेरे रहती हैं क्योंकि वे अपने भोजन का आनंद लेते हैं। जंगल के हृदय में चिंकी और मोती नदी के ठंडे आलिंगन में डूब जाते हैं। चिंकी और मोती एक जंगल गुफा की गहराई में प्रवेश करते हैं। चिंकी और मोती जंगल में कदम रखते हैं। उनकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। वे एक छिपे हुए खजाने की तलाश करते हैं। चिंकी और मोती की दोस्ती कायम है, साझा रोमांच में बना एक अटूट बंधन।